हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लॉस्ट स्प्रिंग की दूसरी कहानी, स्टोरी ऑफ मुकेश। ये कहानी है मुकेश की, हु वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बड़ी मज़ेदार कहानी है। बस जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने सुना ही होगा, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा हिम्मत। एक बार अगर व्यक्ति कुछ ठान ले तो उसे वो पूरा करने की जिद करता है। इसी प्रकार की एक इच्छा शक्ति लिए हुए मुकेश नाम का लड़का, जो कि फिरोजाबाद में रहता है और वो मोटर मैकेनिक बनने का स्वप्न देखता है, ख्वाब देखता है। किंतु फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जो चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। वहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ मिलती है। तो क्या वह अपना सपना पूरा कर पाएगा? इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। इस कहानी को हम करते हैं प्रारंभ, जिसके अंदर बताया जाता है मुकेश के सपने के बारे में। स्टार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना। ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपने खुद के मालिक बनने पर जोर देता है वो। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक, ये मोटर और ये मैकेनिक। तो जो मोटर को सही करता है, रिपेयर करता है, मोटर मैकेनिक मिस्त्री। ही अनाउंसेस, वह बताता है, वो कहता है कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, वो तो इस बात पर जोर देता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तब लेखिका उससे पूछती है। लेखिका कौन? एनीस जंग। वही चैप्टर चल रहा है, एनीस जंग। वो पूछती है, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। तो वो लड़का क्या जवाब देता है? कौन? मुकेश, कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में। लेखिका की आंखों में आंखें डालकर वो कह रहा है कार चलाना सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम, उसके जो स्वप्न की बात की जाए, उसका जो सपना है कार चलाने का, लूम्स लाइक अ मिरेज अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। मिरेज शब्द का अर्थ होता है मृग तृष्णा। लूम्स का मतलब होता है अस्पष्ट दिखाई देना। अमिट्स, जो पहले भी हमारे चैप्टर में आया था, मध्य में। द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स मतलब ऐसी गलियां जहां बहुत डस्ट हैं, अंधकार है, ऐसी गलियों के मध्य उसका जो सपना है वह मृग तृष्णा की भांति अस्पष्ट दिखाई देता है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, ये गलियां कहाँ पर है? उसके शहर, उसके कस्बे फिरोजाबाद में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? बैंगल्स के लिए। बैंगल्स मतलब चूड़ियां, वहां बहुत सारी चूड़ियां मिलती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक दूसरी फैमिली जो है, इज इंगेज्ड मतलब व्यस्त है, बिजी है। इन मेकिंग बैंगल्स, किसमें? चूड़ियां बनाने में। मतलब हर दूसरी फैमिली जो है वो एक ही काम करती है, चूड़ियां बनाने का। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास मतलब होता है कांच, ब्लोइंग यहाँ गलाने के लिए। कांच गलाने की जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र, उसका ये केंद्र बिंदु है, भारत का केंद्र बिंदु है एक प्रकार से, जहां बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लास को गलाया जाता है। वेयर फैमिलीज, जहां परिवार, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, हैव स्पेंट, उन्होंने व्यतीत कर दिया, गुजार दिया, जनरेशंस, अपनी पीढ़ियां गुजार दी, कई समय से वो यही काम कर रहे हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, आसपास ही काम करते हैं, किसके?
फर्नेसेस, फर्नेसेस मतलब होते हैं भट्टी, जहां आग की जो लो होती है जिसमें कांच को गलाया जाता है। वेल्डिंग ग्लास, वेल्डिंग का अर्थ आप जानते ही हैं, वेल्डिंग मतलब होता है जोड़ना, कांच को जोड़ने का काम किया जाता है। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाई जाती है। फॉर ऑल द वुमन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जितनी भी औरतें हैं, ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए चूड़ियां बनाने का काम वहीं से होता हो। मुकेश फैमिली, मुकेश का जो परिवार है, इज अमंग देम, ये भी उनमें से एक ही है, वो भी चूड़ियां ही बनाता है उसका परिवार। नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। नो दैट, जो ये जाने, इट इज इलीगल, कि ये तो गैर कानूनी है। फॉर चिल्ड्रन, किन के लिए? बच्चों के लिए। लाइक हिम, क्योंकि वो खुद भी क्या है, एक बच्चा है, उसकी तरह बच्चों का वहां काम करना गैर कानूनी है। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कहां पर काम करना है? उस कांच के भट्टी खानों में। विथ हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान, बहुत गर्मी होती है, वहां पर ऐसे छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी मतलब होती है एकदम अंधकारमयी, सेल्स मतलब छोटी छोटे कमरों की बात की जाए, छोटे छोटी जो कोठरियां होती है उनकी बात है। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा बिना लाइट के, जहां हवा भी नहीं होती है लाइट भी नहीं होती है, ऐसी अंधकारमयी कोठरियों में बच्चों का काम करना तो गैर कानूनी है। दैट द लो, अगर कानून लागू कर दिया जाए कि छोटे बच्चों को वहां काम नहीं करवाना है और वहां थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अपनाई जाए। इफ इन्फोर्स्ड मतलब थोड़ा अगर उसको जबरदस्त तरीके से लागू किया जाए, इन्फोर्स्ड मतलब होता है लागू करना। कुड गेट हिम, उसको, एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन, आप देखिए कितनी संख्या बता रहा हूं, 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे उसके जैसे, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, इन गरम भट्टी खानों से बाहर आ जाएंगे। वेयर दे स्लोग, जहां पर ये बच्चे, स्लोग मतलब होते हैं बर्बाद करना, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के उजाले के जो घंटे हैं, जो समय है, वो बर्बाद कर देते हैं। ऐसे बच्चे अगर अंधकार में कोठरियों में काम करेंगे तो क्या होगा? ऑफन लॉसिंग, ज्यादातर, ऑफन मतलब होता है ज्यादातर, लॉसिंग मतलब खो देना, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, उनके आंखों की चमक चली जाती है। मुकेश आइज बीम, लेकिन मुकेश की आंखें चमकती है। एज ही वॉलंटियर्स, जब उसने अपनी इच्छा से, वॉलंटियर्स मतलब स्वेच्छा से, टू टेक मी होम, मुझे जब घर ले जाने की बात आई तो मुकेश की आंखें चमक उठी। क्यों चमक उठी? क्योंकि उसने अपनी इच्छा से लेखिका को घर ले जाने के लिए कहा। विच ही प्राउडली सेज, क्योंकि उसने अपने गर्व से कहा, क्या कहा? इज बीइंग रिबिल्ट, उसका जो घर है उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, मतलब पहले से बना हुआ है, अब उसका सुधार किया जा रहा है। वी वॉक डाउन, अब लेखिका और जो मुकेश है वो दोनों जाते हैं। स्टिंकिंग मतलब बदबूदार, लेन्स जो रास्ते हैं, सकड़े रास्ते। चॉक्ड विथ गार्बेज, बिल्कुल जाम हो रखे हैं, चॉक्ड मतलब जाम होना, विथ गार्बेज मतलब कचरे से। पास्ट होम्स, गुजरते हुए आसपास के घरों से। दैट रिमेन्स हॉवेल्स, हॉवेल्स मतलब होते हैं खंडर, रिमेन मतलब बचे हुए हैं, जो केवल खंडर के रूप में बचे हुए हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, एकदम लड़खड़ाने वाली दीवारें। वॉबली डोर्स, कंपन करने वाले दरवाजे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं। क्राउडेड, लेकिन खचाखच भरे हुए हैं, क्राउडेड मतलब जिसमें भारी भरकम मात्रा में लोग रहते हो। विथ फैमिलीज, परिवारों के साथ उसमें खूब लोग रहते हैं। ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवर भी रहते हैं इंसान भी रहते हैं। को एग्जिटिंग मतलब साथ साथ रहते हैं। इन ए प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल मतलब होता है एंशिएंट मतलब प्राचीन, जैसे पहले के समय में बाबा आदम के जमाने की बात करते हैं ना, वैसे उस टाइम में जब लोग रहते थे इंसान और जानवर साथ साथ, ठीक उसी तरह से एक ही घर में काफी सारे लोग रहते हैं। तो ये थी मुकेश की अब तक की कहानी। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, आगे की कहानी अगर आपको देखना है हमारे साथ जुड़े रहें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की कहानी में आपको पता लगेगा मुकेश का जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, क्या वो आसान है या कोई समस्या है। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।